जी कौशिक। राधे राधे। जय श्री श्याम। मैं हूं आचार्य वरुण कौशिक और आज सभी भक्त वृंदों से मेरा निवेदन है कि बहुत बहुत आभार एवं शुभकामनाएं। आप इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आज पधारे और जिस उद्देश्य से आज आपने यहाँ भाग लिया था वो उद्देश्य निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से पूर्ण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखो, वेदों में कहा गया है कि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै ही विष्णु, अर्थात यज्ञ ही विष्णु है। जो आहुति दी जाती है वो सीधा नारायण को भोग लगती है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि भगवान को आपको प्रसन्न करना है, भगवान को अगर आपको भोग लगाना है, तो केवल 3 ही साधन बताए गए हैं। वो 3 साधन ये है, एक तो गौ के मुख से, गौ माता की सेवा करने से भगवान को तृप्ति मिलती है। आप गौ माता को खाना, चारा इत्यादि जल जो समर्पित करते हैं वो सीधा भगवान को प्राप्त होता है और इससे आपका पुण्य भी उदय होता है। साथ ही साथ दूसरा साधन ये है भगवान को भोग लगाने का, वो है ब्राह्मण को भोजन कराने से। कोई भी संत महात्मा, कोई भी गुरुजी, कोई भक्त, हरि भक्त, कोई भी ब्राह्मण भक्त, उसको अगर आप भोजन कराते हो तो निश्चित रूप से वो भगवान को भोग के बराबर है। और तीसरा है अग्नि के मुख से। आज इस 36 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आप सबने सहस्त्रों आहुति दी है। देखिए, आहुति देना भी एक साइंस है और साइंस और आध्यात्म का एक सार है यज्ञ। जब आप यज्ञ करते हैं तब यज्ञ में घी, सामग्री इत्यादि मांगलिक शुभ कर्मों से और मंत्रों द्वारा आप यज्ञ करते हैं और यज्ञ से जो धुआं उत्पन्न होता है उससे सूर्य की जो रोशनी है उसमें तेज आता है। तेज से इवोपरेशन में मदद करता है, जिसकी मदद से बादल की उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न होगा और अन्न होगा तो ही जीवन चलेगा। तो मैं सभी सनातन हिंदू बहनों से, सनातन हिंदू भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक मांगलिक कार्यों में अपने आप को अग्रगण्य करे, आगे बढ़े, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, दान करे, तप करे, जितना हो सके सद्कर्म करे, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद। अगर आप शाश्वत कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और देखिए, आज कितने भव्य रूप से 36 कुंडिया लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आयोजित हुआ। सभी भक्त वृंद बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े समर्पण के साथ में यज्ञ कर रहे थे, तप कर रहे थे, भगवान का हरि नाम ले रहे थे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए, यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है? यज्ञ सेवा और समर्पण है। देखिए भक्तजनों, यज्ञ का एक सबसे बहुत गहरा अर्थ है। यज्ञ है सेवा और समर्पण। वह हमें ये बताता है कि कर्म, शुभ कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। यज्ञ, अब देखिए, यज्ञ के साथ साथ आपको दान भी करना है। दान यज्ञ का दूसरा स्वरूप है। दान की बात करते हैं तो दान केवल पैसा देना नहीं, बल्कि श्रद्धा को, आपकी जो श्रद्धा है वो समर्पित करना, उसे ही दान करते हैं। दान का अर्थ है जो कुछ मेरा है उसमें से कुछ भाग समाज, धर्म और मंदिरों के लिए भी देना चाहिए। शास्त्रों में ये कहा गया है, गीता ये बताती है कि यज्ञ, दान और तप ये जीवन के अनिवार्य कर्तव्य है। हर व्यक्ति को दान तप करना ही चाहिए। और मैं सभी सनातनियों से ये मैं निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर जाना प्रारंभ कर दें।
क्योंकि देखिए, आप हम सब मिलकर समाज को एक नई राह पे लेके जाने के लिए हमें मंदिर जाना आवश्यक है। देखिए, आजकल लोग कहते हैं भगवान तो हर जगह है, फिर हमें मंदिर में क्यों जाए। हाँ, आपकी बात सत्य है कि भगवान सर्वत्र है, अनादि है, अनंत है, कण कण वासी है मेरे प्रभु। पर क्या हम हर जगह उनकी अनुभूति कर पाते हैं? मंदिर वो स्थान है जहाँ पे वातावरण, ऊर्जा और भावना तीनों का एक संग्रह मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में सभी को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। जब हम मंदिर जाते हैं तब हमारा मन स्थिर होता है, जीवन का एक लक्ष्य मिलता है, प्रभु की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान की श्री चरणों का चिंतन बना रहता है। देखिए, भगवान की कथा करने से, भगवान की कथा सुनने से, यज्ञ, दान, तप करने से अंत समय में भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती है। तो मैं समापन आदेश में मैं एक ही कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो सच्ची पूजा है वो है त्याग, सेवा और समर्पण। तो आज मैं सभी सनातन हिंदुओं से ये मैं निवेदन करता हूँ कि हम आप सब मिलकर एक संकल्प ले। संकल्प क्या? कि हम यज्ञ में भाग लेंगे, हम दान करेंगे, हम मंदिर जाएंगे और अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे। जब तक हमारे घरों में यज्ञ की अग्नि जलती रहेगी, दान की भावना बहती रहेगी और मंदिरों में दीप जलते रहेंगे, तब तक भारत में धर्म, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए हम आप सब मिलकर एक स्वर में कहें, ओम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं विक्रम जी चंदन से निवेदन करता हूँ